Hello बच्चों, very very good morning. Today I'm talking about of the chemical kinetics with the rate and molecular degree. तो जब यहाँ पे देख पाएंगे बच्चों, the rate constant of a first order reaction is 4.060 into 10 to the power 3 second inverse. The time required to reduce the 2.0 gram of the reactant 0.02 gram each. यानी ये क्वेश्चन इज द सेम दैट व्हाट कि इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है यहाँ पे दे रखा है टाइमिंग, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने टाइमिंग और होना चाहिए कि 2 ग्राम को जो हम लोग रिएक्टेंट पर कितने प्राप्त कर रहे हैं, 0.2 ग्राम प्राप्त रिसीव कर रहे हैं। तो जनरली आप सोचना पड़ेगा आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला आपको बताया जाता है कि यहाँ पर हम लोग सपोज करते हैं कि 2.303 के और यहाँ पर था log a माइनस एक्स, अदरवाइज इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं log a after log a नॉट, इस तरह लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको इससे घटाया गया है a नॉट a जीरो। तो देखिए व्हाट इज द सेम द रेट कांस्टेंट ऑफ, यहाँ पर दिस इज द सेकेंड इनवर्स, ये दे दिया, दैट मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ द, यहाँ पर हम के रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए टाइम रिक्वायर्ड टू इतना कितना आ जा रहा है, यानी ये हमारा ए है एंड ये हमारा ए माइनस एक्स है, ये आप लिख ए नॉट है, ऐसे तो यही सब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो देख पाएंगे यहाँ पर t इक्वल टू 2.303 एंड k, व्हाट इज द k हियर 4.606। देखिए बड़ा सही रखा, भी वैल्यू भी रखा है, एक वैल्यू इज द गिवन इतना है 2 ग्राम 2.0 और यहाँ वैल्यू इस तरह से रखा है, ठीक है। तो देखिए आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट एंड इट इज द ट्वाइस ऑफ दिस। देखिए भाई आपका हमारे 303 है तो 3 दूना 46 तो 6 हो गया, यानी सीधे आप काट सकते हैं इसको 1/2 टाइम में, ठीक है। मतलब इतना ट्वाइस है, इतना आएगा 4.606। तो देयर मीन्स टी की वैल्यू हो गया 1/2 एंड लॉग ये आ जाएगा आपका, इसको यहाँ से 20/2 दैट मीन्स 10, ठीक है, ये 10 हो गया। तब जब ये सीधे यानी 2 5 20 हो जाएगा, आफ्टर डेसिमल आइए कितना हो गया, तो t इज द हाफ लॉग, यहाँ पर हो जाएगा 10, क्लियर। अब यहाँ पर 10 हो गया, तो अब सोचिए कि यहाँ पे इसकी वैल्यू रखना है, तो 1/2 ला के इसको 2 into 5 ले सकते हैं, तो इसको जब हम यहाँ पर इतना ले सकते हैं, इसकी वैल्यू 1/2 log 2 माइनस लॉग या प्लस इतना, ठीक है। ये log कौन सा फॉर्मूला है, log m यानी m into m इक्वल टू फॉर्मूला log m प्लस log ये फॉर्मूला था ना, देखिए 2 को इतना हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, अब 1/2 log 2 की वैल्यू कितना दिया है, होता है 3010, log 5 की वैल्यू भी होता है, log 5 की वैल्यू देखिए कितना उसमें दे रखा है, बुक में रख के ऐड करके हाथ किए जो है कोई मार के आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। log 5 का देख लीजिए उसमें दिया है। तो हम लोग जनरली जो है इसको ऐसे सिंपल से समझ सकते हैं, बस आपको आना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्व करके उसकी वैल्यूएशन रख पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। सो थैंक यू। तो देखें यहाँ पे जो है आप इसकी वैल्यू एकदम सेम रखें, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही रखा है, आप लास्ट में इसको ले जाकर भी रख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। तो 1/2 log 2 की वैल्यू जो है आपका यहाँ रखें,
0.3010 एंड 5 का जो होता है 5 की वैल्यू जो है 0.6989। तो इसको आप ऐड करेंगे, इनको मैंने ऐड किया तो 999 हुआ। अप्रोक्स में इसको हम ले सकते हैं, अप्रोक्स में 1 ले लेते हैं, 1 आफ्टर दिस, ठीक है। और यहाँ पे जो है नीचे वाला एक ये वाला जो हम डिग्री सीधे छोड़े थे 10 टू द पावर का -3, इसको ऊपर ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 3 आई 1/2, इसको कितना लिखेंगे 1000 लिख सकते हैं ना, जब ब्रेक करेंगे तो बाई 2 कट करेंगे कितना आएगा आपका 500 लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ सिंपल सा आपको सोचना पड़ेगा, केमिकल काइनेटिक्स में ऑलवेज लर्न log 2 log 3 log 5 लाइक 10 की वैल्यू आप ये डायरेक्ट समझिए, ठीक है। उसकी वैल्यू यदि देता है पेपर में तो ठीक है, नहीं देता तो आपको मालूम होना चाहिए log 2 की वैल्यू जो है आपका होता है 0.03010 एंड log 3 की वैल्यू होता है आपका उधर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं 0.4771 log 5 का 6989 पॉइंट में और log 10 का सीधे 1। ये चीज़ आपको वैल्यू लिख लीजिएगा नोट पे, इससे आप लिए फायदा रहेगा। In the chemical kinetics, there is the very most important that the rules of the log. What is the value of the log 2, log 3, log 5, log 10, etc. It is the very most important. When you solve that your numerical, तो maybe ये सब वैल्यूएशन उसमें आते रहते हैं। तो जब आपको तैयार रहेगा तो बेसिकली आप जो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सेइंग दैट हियर this question is saying that the first order reaction has a rate constant of 2.303 into 10 to the power -3 second inverse. The time required to the 40 gram of this reactant to reduce the 10 gram, ये 10 ग्राम है, लास्ट बार समझिएगा, 10 ग्राम will be, and here the given last 2 base of the 10 equal to the 0.3010, ठीक है। तो जनरली आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्या फर्स्ट ऑर्डर दे भी दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहे R इक्वल टू चाहे K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A एंड A माइनस एक्स, या इसको A नॉट कर लीजिए माइनस करने के बाद, ए में से x को हमने माइनस किया इतना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे t, चाहे t यहाँ लिखेंगे तो r यहाँ डिवाइड हो जाएगा, हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्या दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पूछ रहा है तो यहाँ समेशन क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन भी देखते रहना चाहिए कि ऑप्शन आप कह क्या रहा है, लेकिन सब में सेकंड है, दैट मींस कंफर्म हो जा रहा है कि इस टाइमिंग पूछ रहा है, इस तरह से दिमाग लगा लेते हैं। तो जनरली अब देखिए t इक्वल टू ft इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 2.303 एंड हियर द कितना आपका r की वैल्यू, r रेट कांस्टेंट है, r से डिनोट किया जाता है, रेट कांस्टेंट दे रखा है 2.303 into 10 to the पावर आपका 3। ये बाद में भी लिख सकते थे या पहले लिख दीजिए, कोई ऐसा नहीं है। log a देखिए 40 ग्राम पे कितना कर रहा है, 40 ग्राम जब रिएक्टेंट होता है तो 10 ग्राम ये निकालने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 40 ऐसे लीजिए 40 अब आई आपका 10, ठीक है। या इसमें से आप जैसे 40 में से 30 माइनस किया होगा तभी 10 आया है, इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अब क्या करना है, ऐसे कट हो जाएगा, आई पूरा फंक्शन ये कट हो गया तो बच्चा क्या t इक्वल टू 10 टू द पावर आपका पॉजिटिव ऊपर चला गया 10 टू द पावर 3, आई हो गया log 4 को इस तरह लिख सकते हैं क्या, कैन बी रिटन द 2 ऑफ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला बिलोंग टू दैट m पावर n, n log m, जितना पावर होता है आगे लगाते हैं तो ये log m हो गया। तब आपको सिंपल से ये सोचना पड़ेगा कि इस कंडीशन में हमें भाई 2 आगे आ जाएगा रिसीव होके, तो 2 into 10 to the पावर आपका -3 एंड log 2 पॉजिटिव नंबर, तो सीधा आप लिख दीजिए कितना ये 2000, क्योंकि ये 1000 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। log 2 की वैल्यू कितना दे रखा है 0.303
शॉर्ट में ठीक 10-20 बच्चे बोल देते हैं, उतना आप ना समझ जाते हैं, वो कोडिंग होता है आप लोग का। ठीक है, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 जा 0, 2 इतना आप ये 3 0 और आगे लगाइए। ठीक, और इसमें कितने लेंगे? 2 2 4, 1 1 2 3 4, यानी कितना आपका हुआ? ये 301 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 301 आपका, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे जो आपका आर की वैल्यू था, रेट कांस्टेंट वैल्यू था 2.303 × 10⁻³ at when the E value is given the 40 ग्राम to that convert into the reactant, हम 10 ग्राम चाहते हैं, उस बीच जो है कुल कितने आपके टाइमिंग लगेंगे? तो हियर इज द टाइमिंग 301 सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चन जो है ये सेकंड में ना देखे मिनट में देता, और आप फाइंड करते किसमें? सेकंड में। तो व्हाट विल डू हियर? सेकंड में लाने के लिए, सेकंड में है, मिनट में लाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? जैसे सिंपल सा 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो सेकंड हम लोग किस में ला रहे हैं? मिनट में ला रहे हैं ना। तो यहाँ पे 60 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड, तो किस में होता है? 1 सेकंड में कितने मिनट? 1/60 मिनट। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड में, यदि मिनट में पूछता तो 301/60 कर देते, तब कहीं मिनट में आता। तो 6 5 जा 30, यानी अप्रोक्स में 5.1 बचता, 120 लगाते 10 धीरे से, यानी इतना आपका नियर अबाउट 5.0101 मिनट लगता। तब यहाँ आपका सेकंड नहीं देता, तब क्या देता? मिनट देता। तो आप आंसर लाते 301, 301 आएगा। तो कहेंगे छोटे छोटे बच्चे जो है और फाल्स कर जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा किस तरह दिमाग लगा रहा है, तो एट लास्ट में लिख देते हैं नॉन ऑफ दिस। अच्छा, ये भी दिया है, मिनट भी दे रखा है, नहीं मिनट दे रखा है, सेकंड है नहीं सेकंड है, तो मिनट में है। इस स्पेशली सब ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कराते रहें। सो थैंक यू। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, the time t required for the completion of 99% of the reaction is given by in this equation, in this option of the equation जो होगा। तो जनरली आप यहाँ देख पाएंगे ना, यहाँ पे भी आपको वही डिफाइन कर रहा है कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, चाहे आर लिखिए चाहे के लिखिए, तो अभी यहाँ पे हम यदि टी लिखते हैं तो 2.303/k and here the log a/a-x, अदरवाइज इसको हम we call the a नॉट भी बोल देते हैं। ठीक, the time t required for completing 99%, यानी कह रहा कि वो जो कौन सा टाइम रहा होगा जो 99% ये कवर कर रहा है। तो सिंपल सा जब ये देखिए रिक्वायर्ड फॉर द 99%, यानी यहाँ पे जो ये इक्वेशन है a - x इज दैट, यहाँ पर कितना होना चाहिए, यानी ये आपका 100 रहा होगा 99%, तभी तो हम कर सकते हैं। जनरली आपका जो है 1% हुआ, यानी कितना करा कि दूसरा 9 पे, यानी हमें पहला जो कुछ अपनी तरफ से आइडिया से लगाना पड़ेगा। ओहो, देयर मीन्स गिवन डेट, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 100 पे लेना ही पड़ेगा। कि ऑलवेज जो परसेंटेज 100 का होता है, कभी भी बात होता है, कभी ऐसा होता है 100%, 100%, 100% ऐसे बोलते हैं। तो यानी इसका मतलब ए की वैल्यू हमारा क्या होगा, 100 है। अब वही सब जो है यहाँ पर लाख कर दीजिए, ये आपका समझिए 1% आपका a - x का हो गया, और ये जो है आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ए की वैल्यू तब कितना है, मैंने सपोज किया 100। अब यही पुट करके देखिए सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है आपका 2.303/k log 100, और 1 हो जाएगा, 100 - 9 तो 1 हो गया। देखो
आई अपॉन 100। आई इस 100 को क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं ना 10 का स्क्वायर। देन अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा log m पावर m इक्वल टू n log m। तो आपका 2 यहाँ पर आगे उतर के आ जाएगा, यानी t इक्वल टू यहाँ 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देगा इसमें, 2 3 6 0 2 3 6 और 2 3 4 बाई के, और यहाँ हो जाएगा log 10। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दीजिए, log 10 जब होता है तो यहाँ कुछ नहीं तो बेस 10 मानते हैं, इसकी वैल्यू आप शायद सीधा 1 लिख दीजिए तब भी आएगा, 1 से इनटू करेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको तोड़ते, जैसे यहाँ पर आपको 2 इंटू 5 पे, इसको log 2 log 5 लिखते, log 2 log 5, तो log 2 का वैल्यू लिखते 0.3010, यानी 30 10 हो जाता है, और log 5 का वैल्यू भी लिखते 0.6989 लिखते, फिर उसको ऐड करते 99 आता ना जाते नहीं, उसको भी अप्रोक्स में हम एक लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स योर ऑप्शन विल बी t इक्वल टू 4.606 बाई के वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन है आपका? हाँ दूसरा पूरे का फॉर्म पर वैसे होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कभी जो है एक क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे 99% यहाँ दिया है, ठीक है, एक है 99 पे कितना आपका वो होगा टाइमिंग होगा, तो वहाँ पे टाइमिंग देता है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था तो वहाँ पे लेफ्ट में जो आपका 10 आंसर आया था, ठीक है, यानी वो 10 के इक्वल टू, तो हो सकता है क्वेश्चन इस पर भी मिल जाए। पहले आप सिंपल सा इस क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, फिर आगे